दोस्तों सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नितेश सोनी के बारे में। आप इन्हें शायद से भी जानते होंगे, है बहुत फेमस भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। तो जिनके बारे में मैंने कल भी न्यूज़ कवर की थी कि उनकी कुछ भी चैट्स लीक हुए लड़की के साथ, जिसमें भी वो लड़की के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हैं चैट में और भी कुछ वैसे वाली बातें कर रहे हैं। अगर भी आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इसी के बारे में भी अगला अपडेट है कि नितेश सोनी ने भी इनडायरेक्ट रिप्लाई दिया, जो भी लोग भी उनको एक्सपोज कर रहे हैं या फिर भी उनकी चैट्स दिखाते हुए वीडियो बना रहे हैं उनको। मैं उनकी स्टोरी भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। क्या हाल चाल है परिवार वालों, जय श्री राम। एक बात याद रखना, जो इंसान बिकता नहीं है या जो इंसान किसी की बातों में नहीं आता या जो किसी का कोलैबोरेशन एक्सेप्ट नहीं करता या जो उनके कहने पे सट्टा जुआ नहीं बेचता, उसके साथ सब कुछ हो जाता है। कभी भी किसी के बारे में सोचने से पहले हमेशा उसके 10 साल का पास देखो कि 10 साल हो गए काम करते हुए, है ना। और हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखना कि कभी भी किसी को ब्लेम करने से पहले यह भी देखना कि सामने वाला क्या कर रहा है ना। और सामने वाले की हिस्ट्री देखना कि जो बंदा बोल रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है। खुद की तो चड्डियां फटी हुई है और हमारी पगड़ी उछालने में चले खुद की तो लंगोट फटे हुए उन लोगों के, और कितने केस ऑलरेडी उन लोगों पे, और माँ बहन बेटियों को छेड़ने के केस है, और हमारे को ज्ञान दे रहे हो और एक बात फिर बता देता हूं आप लोगों को, जब इंसान को मेहनत करके नहीं गिराया जा सकता ना, या उससे रिप्लाई लेके नहीं गिराया जा सकता, तो लोग कुछ भी बनाना शुरू कर देते हैं। भैया आजकल बहुत एडवांस जमाना आ गया, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। मैं फिर एक बात आप लोग को समझा देता हूं। आप लोग कितने टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो, आप लोगों ने देखा है ना। एक ही बात समझा देता हूं, अपने काम में रहो, मस्त रहो, अपना समय ऐसे लोगों पे मत बर्बाद करो। और ना ही मैं कभी किसी को रिप्लाई देने वाला हूं, ना ही मैं कभी देता हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूं, मेरे भगवान को पता है मैं क्या हूं, मेरे माँ बाप को पता है मैं क्या हूं, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो। और फिर एक बात बोल देता हूं, जो भी बोल रहे हैं ना, पहले अपने लंगोट संभालो, उसके बाद नितेश सोनी की पगड़ी उछालने की बात करना, है ना। मस्त रहो जिंदगी में। ये वो लोग हैं जिनको पैसे नहीं दो ना, तो ये लोग हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें एक फुट्टी कोड़ी निकाल के, एक पैसा, बाकी लाखों तो बहुत दूर की बात है ना। जितना मर्जी बनाओ, जिसको जो बनाना है। और अब देखना, जितने जितने चोर चोर मुसेरे भाई है ना, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अरे तुम कितने भी भेड़ इकट्ठी हो जाओ, कितने भी कुत्ते इकट्ठे हो जाओ, शेर का शिकार ना कर पाओगे। अरे मस्त रहो जिंदगी में, यही तो होता है। देखो पता है क्या है, एक बात हमेशा याद रखना, जब आप आगे बढ़ोगे ना लाइफ में और अपने दम पे बढ़ोगे, तो ऐसे बहुत भेड़े, ऐसे बहुत कुत्ते आते हैं रास्ते में। मस्त रहो, अपने आप पे ध्यान रखो, अपने काम पे ध्यान रखो, बस तुम किसी का बुरा मत करो, ये याद रखना। ऐसी भेड़े बहुत फिरती है बाजार के अंदर, पता नहीं कितनी भेड़े कितने कुत्ते फिर रहे हैं, इनको फिरने दो। मस्त रहो अपनी जिंदगी में, काम पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंसर रोटी नहीं देने वाला भाई, कोई भी वीडियो शेयर करने से रोटी नहीं देने वाला, कोई भी कमेंट करने से रोटी नहीं मिलने वाली। रोटी मिलेगी अपनी मेहनत से। तो अपने वक्त को वेस्ट मत करो, अपने वक्त को इन्वेस्ट करो अपने आप की कामयाबी में। मस्त रहो ना यार, खुश रहो, राम जी की जय। अगर सबने मेरे नाम से व्यूज खा लिए हो, कंट्रोवर्सियां होगी हो, तो जो हैदराबाद में हो रहा है जानवरों पे, एक रील उनके नाम की भी डाल दो। जो 5 साल की बच्ची के साथ, उनके नाम की भी डाल दो। जो 10 साल की बच्चियों को घर से उठाया जा रहा है, उनके नाम की भी डाल दो। जो 13 साल की बच्ची ने एक बच्चा जन्म दे दिया, उसके नाम की भी डाल दो। या खाली सोशल मीडिया पे सट्टा जुआ बेचने आए हो, या सोशल मीडिया पे लोगों को गिराने ही आए हो। अगर मेरे नाम से व्यूज खाना बंद हो गया एक इंसान के नाते, एटलीस्ट जो हैदराबाद में जानवरों के साथ किया जा रहा है, इतनी तो दया भाव होगी, या वो भी खत्म होगी व्यूज के चक्कर में, फेम के चक्कर में। मैंने नहीं देखा कोई भी एक इन्फ्लुएंसर आके रील डाल रहा है, ठीक है। हर एक इन्फ्लुएंसर अगर एक एक रील भी डाले ना, हम लोग कितने हैं, सबकी आवाज खड़ी हो जाएगी। बट हमें सिर्फ सट्टा जुआ बेचना है, हमें कंट्रोवर्सियां करनी है, हमें एक दूसरे को गिराना है। अरे इंसान बनो यार, जानवरों पे तो दया। नेक्स्ट न्यूज आती है रचित्रो की तरफ से। अगर आप रचित्रो को देखते हो तो आपको पता ही होगा, रचित्रो ने एक चैलेंज लिया है जिसमें वो 30 डेज नॉन स्टॉप स्ट्रीम करने वाले हैं। तो दूसरी स्ट्रीम में से भी एक क्लिप वायरल जा रही है, जहाँ पे भी रचित्रो फोकस ड्रिंक, जो कि ट्रिगर्ड सन ऑफ यूक्रेन का ब्रांड है, उसे भी फेंकते हैं और भी उस ड्रिंक पे भी गुस्सा होते हैं। मैं वो क्लिप को पहले प्ले करके दिखा देता हूँ। पीछे फोकस की बोतल क्या कर रही है ब्राउन ग्रीन। Oh my god, dude! Oh my god, मैंने अभी नोटिस किया। Oh my god, dude! छी ब्रो, पूरा मेरा खराब हो गया भाई। शिट,
मेरा बैकग्राउंड खराब हो गया। आई डोंट नो वो कहाँ से आई, मजाक से हटके। तो आपको पता ही होगा रचित ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि भी उनकी कंट्रोवर्सी चालू है अभी मलयालम ब्रदर्स के साथ, आपको पता ही होगा। तो जिसके कारण भी पूरा इंसान और ट्रिगर इंसान के फैंस भी बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो भी लिटरली भी रचित को चैनल भी रिपोर्ट करने के लिए बोल रहे हैं, जिसके आप देख सकते हो। बाकी भी आपका इस सिचुएशन पे क्या ओपिनियन है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो नेक्स्ट न्यूज आती है सौरव जोशी की तरफ से। सो एक यूट्यूबर एक कॉन्शियस करके जो कि बहुत दिनों से भी सौरव जोशी को भी एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। इसी बारे में उन्होंने 5 पार्ट्स बना दिए हैं और इसी सीरीज के भी लेटेस्ट पार्ट में भी उन्होंने सौरव जोशी को भी बहुत बुरी तरह से भी एक्सपोज किया। उन्होंने भी सौरव जोशी को भी प्रूफ एक्सपोज किया कि वो भी नॉन वेजिटेरियन है, सिर्फ भी कंटेंट के लिए सामान लाते हैं, पुराने ब्लॉग्स अपलोड करते हैं और वैसे बहुत सारे पॉइंट्स। मैं उनके वीडियो में से आपको भी छोटा सा पार्ट प्ले करके दिखा देता हूँ, जहाँ पे भी वो कुणाली के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं। मैं वो पार्ट भी आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। Kunali is one of the most favorite person of Saurav Joshi's audience, right? But ये सब एक धोखा है। अरे जब से मैं सिग्मा बनाऊं ना तब से दिमाग इतना आ गया मेरे पास, मैं बता नहीं सकता आपको। इसके रीजन तो काफी हो सकते हैं, जैसे सौरव जोशी अपनी खुद पीआर टीम को रन करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपना एक पर्सनल शॉर्ट चैनल बना लिया यूट्यूब पे और उस पे कुणाली के मीम अपलोड करते हैं ज्यादा से ज्यादा रीच के लिए। आपने एक बात नोटिस करी होगी, अभी कुछ टाइम में सौरव जोशी ने कुणाली के जो मीम्स थे उनको इतना ज्यादा हाईलाइट करा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग उनके ऊपर मीम बनाए। लोगों के मीम को उन्होंने लाइक करा, यहाँ तक कि उनके ऊपर पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दी जिससे कि लोग इनकरेज हों और उनके मीम बनाएं। उनके मीम पे मिलियंस ऑफ व्यूज गए, लेकिन इन सब में फायदा किसका था? मीम बनाने वाले का? नहीं, सौरव जोशी का। और कुणाली को इतना कूल दिखा के सौरव जोशी ने उसका माइंडसेट ऐसा कर दिया कि उसने 80,000 का फोन तोड़ने के बाद भी ये रिएक्शन था। अब क्या सोचना है, फुटी हो गया, S25 दिला दो। यहाँ तक कि सौरव जोशी ने अपने व्लॉग में दिखाया कि जैसे वो कितने दुखी हैं, बट पीठ पीछे कुछ और ही। उन्होंने अपने शॉर्ट चैनल पे उसी चीज का मीम बना के अपलोड कर दिया। आपका आईपैड होता तो क्या होता? हालत खराब हो जाती थी। हाँ, अगर आपका आईपैड होता तो रोते ना आप? क्यों? ठीक कराने। और ये बात फोन तक सीमित नहीं रही, जब उन्होंने एक महंगा टीवी तोड़ा तो उनकी पूरी फैमिली हंसी ठिठोली कर रही है। चल रहा था नहीं चल रहा। लेकिन इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क मुझे नहीं, उनकी ऑडियंस को पड़ता है, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा। बिकॉज कुणाली को इतनी छोटी एज में गेमिंग पीसी, आईपैड जैसी चीजें मिल गई और इस चीज का सौरव जोशी ने इतना इलॉजिकल रीजन दिया कि 2-3 घंटे चला देगा। लेकिन आज मैंने उसको दिया था, कल से उसको नहीं मिलेगा, कल से उसको आधा 1 घंटा ही मिलेगा, वो भी सिर्फ थोड़ा बहुत गेम खेलने के लिए मिलेगा। बट पीयूष के पास भी आईपैड है, अगर 2-3 घंटे चलाना है तो उसको चला सकता है और इनके घर में फोन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने ये सारी चीजें दिलाई। क्यों? व्यूज के लिए। कुणाली टीवी देखे तो दिक्कत है, लेकिन कंटेंट के लिए आईपैड दिला के बच्चों को गलत इन्फ्लुएंस करो तो दिक्कत नहीं है। एक तरफ तो कुणाली जिसको इतने इलॉजिकल रीजन देके ये सारी चीजें दिलवाई, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ साहिल जोशी, जब उन्होंने कुणाली को गेमिंग पीसी दिलवाया, लेकिन कुणाली ने बस 1 या 2 दिन उसको चलाया, जो कि उनके व्लॉग में दिखा था। उसके बाद ना तो उसने चलाया वो, और वो ऐसे ही पड़ा रहा। अब साहिल जोशी उसके ऊपर गेमिंग करते हैं। अगर साहिल को उसकी जरूरत थी तो उसको भी तो दिलवा सकते थे, लेकिन नहीं। ऐसे ही बहुत सारी चीजों में उन्होंने ऐसे करा, जैसे कि इनकी कार थी, लेकिन अगर मैं ये सारी चीजें बताऊंगा तो वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज आती है ध्रुव राठी की तरफ से। आपको शायद से भी पता होगा, तेलंगाना में एक जंगल भी साफ करने का काम लिया है, जिसकी वजह से भी पूरी वाइल्ड लाइफ भी खतरे में। आपने एक भी वीडियो भी देखा होगा शायद से, जहाँ पे भी एनिमल्स की भी चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो जिसके ऊपर भी कॉल आउट किया भाई ध्रुव राठी ने राहुल गांधी को, क्योंकि भाई तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है और इस तरह सिचुएशन पे भी राहुल गांधी कुछ एक्शन ले रहे हैं। अगर आपको प्ले करके दिखा देता हूं, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको भी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय गाइस। रातों रात यहाँ बुलडोजर्स की लाइन लगी और इतने खौफनाक तरीके से इन्होंने यहाँ आकर जंगल को उखाड़ने का काम शुरू किया। ये 400 एकड़ का फॉरेस्ट है, यहाँ 455 से ज्यादा एनिमल और प्लांट की स्पीशीज पाई जाती है। ये घर है ढेर सारे पीकॉक्स का, हिरन का और इवन पाइथन जैसे सांप यहाँ पाए जाते हैं। 4 छोटी लेक्स हैं इस जमीन पर। इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। ये जगह मैप पर देखिए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है। लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस सरकार इस जंगल को प्राइवेट आईटी कंपनीज को बेचना चाहती है। वो यहाँ एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। जमीन बेचकर उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 हजार करोड़ रुपए कमा लेंगे। लेकिन इस सब पैसे का क्या फायदा जब शहर लोगों के लिए जीने लायक ही ना बचे। पूरे देश के हर शहर
में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। गर्मियां और गर्म हो रही हैं और इनटॉलरेबल हो रही हैं। ऐसे में जितने भी बचे कुछ ग्रीन एरियाज हैं हमारे शहरों में, वही कुछ रिस्पाइट ऑफर करते हैं। ये बात बच्चा बच्चा तक समझता है। इस डिस्ट्रक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए आवाज उठाई HCU के स्टूडेंट्स ने। ये बैनर्स उठाकर निकल पड़े जंगल को बचाने। #ऑक्सीजन नॉट ऑक्शन। 31 मार्च से इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन ने इंडेफिनिट प्रोटेस्ट अनाउंस कर दी। लेकिन पुलिस ने देखिए कितनी बेरहमी से बच्चों को ट्रीट किया, उन पर लाठीचार्ज किया। यहां मैं राहुल गांधी से सीधा सवाल करना चाहूंगा। अब वैसे तो बड़ी आवाज उठाते हैं जब बीजेपी की सरकार इस तरीके से पर्यावरण का सत्यानाश करती है। चाहे मुंबई का आरे फॉरेस्ट हो, चाहे निकोबार की डिस्ट्रक्शन हो, वो जायज भी है। लेकिन यहां पर जब आपकी सरकार खुद ऐसा काम कर रही है तो अब चुप क्यों है? जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूं, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। अगर यहां पर आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो लोगों को यही दिखेगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है जब देश के पर्यावरण का सत्यानाश करने की बात आती है। और हां, यहां पर यह बहाना मत देना कि ये डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। अगर IT पार्क बनाना है, किसी और लोकेशन में बनाया जा सकता है जहां पर जंगल काटने की जरूरत ना पड़े। किसी बैरन लैंड पर बनाया जा सकता है। सो गाइस नेक्स्ट न्यूज़ आती है क्रेजी दीप की तरफ से। सो गाइस क्रेजी दीप को भी एक लॉयर की जरूरत है। इसी बारे में उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा, मेरे पास बहुत से लॉयर्स हैं बट वो ऑनलाइन नहीं जाना चाहते। मुझे एक लॉयर चाहिए इंदौर से जो मेरे साथ ऑनलाइन आ सके। कुछ दिनों बाद मेरे को ग्राउंड लेवल में गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। कोई लॉयर है जिसमें गट्स हो? तो आज की वीडियो के लिए इतना। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको होपफुली भी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। तब तक के लिए बाय गाइस।